हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन जिस भी आप लोगों का आपका रिलेशन जिस भी स्टेज और फेज में है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपको सिर्फ अपने माइंड में अपने पर्सन को रखना है और आपने ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो जनरल होगी, टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, क्योंकि ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पे बेस्ड करेगी। तो आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर ले लेनी है, ताकि अगर आपके टूवर्ड्स कोई वाकई डिसीजन आ रहा है तो आपके पास क्लैरिटी हो कि आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है और फिर उनका एक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ट्रैश। अगर ये वर्किंग पर्सन है तो ये आजकल बहुत ज़्यादा गार्बेज क्लीनिंग कर रहे हैं, ट्रैश आउट कर रहे हैं, लिटरली ट्रैश आउट कर रहे हैं। बहुत सारा गन, घर की सफाइयाँ, ऑफिस की सफाइयाँ, कोई शॉप अगर है, मार्केट में अगर होते हैं तो ख़ास तौर पे। बट इनको आजकल हर जगह गार्बेज बहुत फील हो रहा है। इनकी या तो ओसीडी का इशू है, इनको बहुत सारी चीज़ों को ये फेंक रहे होंगे। ये भी काम करनी है, वो भी काम करनी है, ये भी फेंको, वो भी फेंको। डिप्रेशन हो रहा है, ओके। ये आपकी ख़ुद की भी कंडीशन हो सकती है, बिकॉज इमेज फीमेल का है। आपको लेकर डिप्रेशन हो रहा है इनको। अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड, शिट्स अबाउट टू पॉप अप इन फ्लेम्स। बर्दाश्त कर रहे हैं कोई चीज़। डिप्रेशन हो रहा है इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में है। कुछ तो फटने वाला है, कुछ तो फटने वाला है। सेक्स शॉप, मे बी ये फिज़िकली एक्टिव ना हो, कुछ इनको इंटीमेसी इश्यूज़ हो रहे हों, और पॉर्न बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ हैं तो इन्होंने लिटरली कमिंग अभी रिसेंटली इन्होंने कोई ऑनलाइन शॉप एक्सप्लोर की है जिसमें कोई ऐसे मटेरियल मिलता है, या क्योंकि देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, बिकॉज जब अभी मैंने दुकान की बात की और यहाँ दुकान का कार्ड आ गया, तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि लिटरली आपके पर्सन की सेक्स शॉप नहीं हो सकती, बट हो सकता है कि इनके पास अगर ये बिज़नेस में है तो इनका इस तरह का कोई कोलैबोरेशन की बात हो रही हो, और कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला हो। बिकॉज ये सिचुएशन है, कोई इन्होंने इनको किसी ने कोई इस तरह की मेडिसिन दे दी जिसकी वजह से कोई चीज़ ऐसी हो गई होगी, समथिंग लाइक दैट। ये सबके साथ नहीं जाएगा, बिकॉज ये डेक जो है ना, ये एक ऐसा डेक है, इसको मैं पढ़ रही थी, इसकी बुकलेट को, इसको भी। इस डेक में रियल सिचुएशन है, और ये रियल सिचुएशंस पे बना हुआ है, बहुत ही क्लोज टू आपकी सोशल ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके ऊपर ये डेक है। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो इसमें आ रही हैं। मे बी ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, और ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट भी करे कि रिलेशनशिप में प्लेजर रखने के लिए, कोई ऐसी चीज़ करने के लिए करते हैं, पार्टनर्स में होता है ये। चले देखते हैं। और इनका ये सीक्रेट होगा, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा सेंस हुआ कि इनका ये सीक्रेट होगा, और कोई ऐसी एक्टिविटी इन्होंने की होगी, बट इनको इस चीज़ को लेकर बहुत डिप्रेशन भी हो रहा है। शायद सिचुएशन एम्बैरेसिंग थी, क्या था, बट है तो है। अब है तो है भाई, एक्सेप्ट करें। अगर है, आपके पर्सन की रीडिंग में आया है, सही। तांत्रिक सेक्स, ओ माय गॉड, सेक्स पे ही रीडिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये मैरिड कपल्स की रीडिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बिल्कुल अनमैरिड लोगों के लिए नहीं होगी। बट अगर आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेसी टॉक या सेक्स टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, साइबर सेक्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, आई एम सॉरी, ये थोड़ी बोल्ड रीडिंग हो रही है। मैं बोल्ड रीडिंग्स नहीं करती, बट जो आ रहा है तो आ रहा है। मे बी इन्होंने आपको कोई मूवी रिकमेंड की, कोई क्लिप भेजा,
या आपको विजुलाइज कर रहे हैं, या कोई ख़ास पॉस्चर, यू ऑल आर एडल्ट्स एंड आई नो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो कोई ऐसी चीज़, बिकॉज वहाँ पर शॉप थी, यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर ये होता है, तो ये हो रहा होगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वर्ड पे मैंने वो लिख दिया, क्या नाम है, हाथ रख दिया है। तो इट्स गोइंग इन देयर माइंड, इनकी एनर्जी चेक करनी थी और मुझे तो एक्शन देखना था। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये एक ऐसी रीडिंग है बिकॉज ये एक्शन पे बेस्ड है। अगर आप लोगों की डेट तय हुई हुई थी, डेट पे आप लोगों ने मिलना था, तो हो सकता है कि ये मामला फिट हुआ हो और ये डेट अगेंस्ट चली गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसिल हो गई, आप लोग मिल ना सके, कुछ ऐसा हुआ और इस सिचुएशन ने काफ़ी इनको सिवियर डिप्रेशन दे दिया है, ठीक है। चलिए, ये सबके साथ नहीं जाएगी बट डेफिनेटली है मैसेज, तो है मैसेज। आई हेट नथिंग अबाउट यू। ओके, ये चाह रहे हैं आपको, आपसे चिढ़ना, बट इनको आपसे किसी भी चीज़ पर नफरत नहीं है। कुछ भी कर लें आप, दे कांट स्टॉप लविंग यू। दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग। बिट्रेल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। मे बी कोई आपके लिए इनको ये सारे वर्ड्स बोल रहा हो। धोखा दिया उसने तुमको, उसने तुमको चीट किया, अच्छा, उसने तुम्हें घास नहीं डाली, अच्छा यार, उसने तो तुम्हारी पीठ पे खंजर भोंका है, वो तो गद्दार निकला या गद्दार निकली, तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था, बोला था हमने तुमको। कीपिंग अ प्रॉमिस, दिस इज समथिंग, दे लव यू, दे लव यू एंड दे रियली लव यू। They know that it's all about the game of timings, it's about a timing, right? Okay, check yourself. ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई इवेंट हो गया आप दोनों के दरमियान, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो आपने कोई इनको चेकलिस्ट मोमेंट पे डाल दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। द मैजिशियन, दे आर प्लानिंग समथिंग एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग के बाद अब इनको उस प्लान में एक्शन चाहिए है। बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है थोड़ी धौंस जमाएं, थोड़ा गुस्सा दिखाएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। नाराज़ हो गए भाई आप इनसे, ठीक है। ये आपको नाराज़ ज़्यादा दिन तक नहीं होने देंगे। दे आर फेड अप ऑफ दिस कि आप इनको बार बार थर्ड पार्टी का ताना मारते हैं। इनकी प्राइवेसी को आपने इंटरवीन किया है या इन्होंने आपकी प्राइवेसी को इंटरवीन किया, और ये बहुत हिम्मत कर रहे हैं कि ये आपको फेस कर लें। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे, आप उतनी तेज़ी से अपनी बाउंड्री को स्ट्रेट कर देंगे। नाउ दे आर रेडी फॉर द कम्युनिकेशन, दे आर रेडी फॉर द एक्शन, दे आर प्लानिंग। ये विद द मैजिशियन कार्ड, दे आर लिटरली प्लानिंग। और इस प्लानिंग में मास्टर स्ट्रोक है कि मैं इसको ना अब बताऊं, बहुत हो गया, बहुत नाराज़गी दिखा ली, बहुत हो गया, अब नहीं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये डरते हैं आपसे, और डरते इसलिए हैं बिकॉज इन्होंने आपको चीट लिटरली किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ हर्ट कार्ड। इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, इन्होंने आपको हर्ट किया है, बट यू आर डूइंग वेरी वेल विद द स्ट्रेंथ एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दोनों लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो एंड एरीज, ठीक है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स एक बहुत जल्दी से कोई फैसला करना, और बस तुम देखो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम रुक जाओ ज़रा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुस्से में इम्पल्सिव होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बट वो सब चीज़ें ढेर हो जाएंगी जब आप सामने खड़े हो जाएंगे, बिकॉज ये अपने माइंड में कुछ चला रहे हैं। मैंने कहा था ना, चेक योर सेल्फ,
कीपिंग अ प्रॉमिस, इनको कोई प्रोवोक भी कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो देखो उसने तुम्हें फिर हरी झंडी दिखा दी, देखो उसने तुम्हें काट कटा दिया, उसने देखो फिर तुम्हें घास नहीं डाली, समथिंग लाइक दैट। कोई लिटरली ये बातें बोल रहा है, तुम तो लल्लू हो, तुम्हारी पावर्स का क्या हुआ, तुम्हारी सारी ताकत का क्या हुआ, समथिंग इस तरह की बातें टॉन्ट करना। अगर तो आप लोगों को पब्लिकली एज अ कपल लोग जानते हैं तो इनको लिटरली कोई प्रोवोक कर रहा है, एंड इफ नॉट देन डेफिनेटली इनके माइंड में आपके लिए गुस्सा चढ़ रहा है, बट इवन देन दे डोंट हेट यू, ये आपको बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। यहाँ पर एक कार्ड आया भी था कि आई हेट नथिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में मतलब मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती, तुम मेरे साथ नाराज़गी करो, मुझे एटीट्यूड दिखाओ, मुझे कुछ भी करो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझसे बातचीत बंद कर दो, मुझे ब्लॉक कर दो, समथिंग लाइक दैट हो सकता है अगर आपने इनको काफ़ी दिनों से चेक नहीं किया तो आपने ब्लॉक किया हुआ होगा, और या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, तो आपके ध्यान में ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स आ रहा है, बट ये जितनी स्पीड से अपनी प्लानिंग के साथ आएंगे, ये आपको यहाँ सेंटर में इस एनर्जी में देखकर हो सकता है इनको एकदम से शेकअप वेकअप कॉल आए कि ओ माय गॉड, मैंने इतनी स्पीड तो दिखाई बट मैं ये भूल ही गया कि इसकी ताकत इस इवेंट के बाद ऐसी जो हो गई है उसका मैं सामना नहीं कर सकता। तो दे हैव समथिंग, इनकी प्लानिंग में चीज़ नज़र आ रही है, बट और देखते हैं क्यों इनके एक्शन में ये आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करें, ये कम्युनिकेट आपको किस डिसीजन के बारे में कम्युनिकेट करेंगे। इनको जिस बात के बारे में बुरा लगा है ये उस बात के बारे में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये बहुत ही इमोशनली इस वक्त टूटे हुए हैं और ये आपको अपनी ये बात खफगी में बताएंगे। डिप्रेशन का कार्ड था ना यहाँ पर, खफगी में बताएंगे कि जैसे अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। 5 ऑफ कप्स, ओके। द टावर, लड़ाई हो सकती है आप दोनों की, फड्डा हो सकता है टाइट सा, और ये आपको बोलेंगे कि तुमने कैसे मुझसे मेरी तरफ अपनी मोहब्बत बंद की है। यानी एस ऑफ कप्स आप देखें कि क्या तुम बिल्कुल सब कुछ तुम्हारी याददाश्त, क्या तुम गजनी हो गई हो, मतलब ऐसी बात होगी। एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ट्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। विद द 5 ऑफ वॉन्ट्स आप लोगों को कोई एक साथ खुश नहीं देख सकता। यहाँ पर हैं कुछ ख़वातीनी हैं जो गॉसिप गैंग बनी हुई हैं, और इसकी उसकी उससे उसकी उससे उससे चे 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 और हर चीज़ें शोर मचा रही हैं, सब चीज़ें शोर मचा रही हैं। तो जो मैंने प्रोवोक करने वाली बात की थी ना, वो इस तरह से है। आप लोगों के मुताल्लिक बहुत बात हो रही है, कुछ लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के दरमियान अब टावर मोमेंट आ गया, स्कॉर्पियो एनर्जी, आपने अब अपनी मोहब्बत बंद कर दी है। अब आप नहीं किसी को, मैं बहुत दिनों से आपने देखा होगा, इतने दिनों से रीडिंग्स आप देखते हैं, हैरोफेंट आए जा रहा था आपके पर्सन में। अब 3-4 दिन से एस ऑफ कप्स पे ब्लॉकेज आ रही है, यानी इसका मतलब आप डिलेबरेटली अपने आप को क्लोज कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से। आप नहीं चाह रहे कि उनको आपकी कोई भी एनर्जी टेलीपैथिकली मिले, वाइब के थ्रू मिले, आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। और इसका फ़ायदा, इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। कुछ लोग वाकई चाह रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान फूट रहे, बट लेट्स सी कि ये किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है। फाइनली चेक करते हैं कि आपके पर्सन क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू। 8 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, दे आर गोइंग टू गिव यू टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इसको मुझसे बात नहीं करनी, इसको मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना, तो ठीक है, लेट हर और लेट हिम टेक देयर टाइम। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये लिटरली क्या करेंगे, ये खुद इस वक्त जिस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपको अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी में आगे जाता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है इनको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगे कि अब आप वाकई जो नाराज़ हैं वो सही मायनों में नाराज़ हैं। तो ये आपके लिए एक्चुअली डिलेबरेटली ये क्या करेंगे, ये आपको टाइम दे रहे हैं, और इस टाइम देने के दौरान ये इनको लगेगा कि मैं गायब हो जाऊँ, अब की दफ़ा मैं ऐसा गायब हो जाऊँ कि ये मुझे ढूंढे, ये मुझे चेक करे, ये मुझे टटोले, ये मुझे स्टॉक करे, मैं इसको ना मिलूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, हाइड कर लेना, छुपा लेना, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना, अपने आप को छुपा लेना, किसी को मेरा कोई क्लू ना मिले, इसको भी मैं ना मिलूँ। वो होता है ना, लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, अब देखना मेरे जाने के बाद ही इसको ना मेरी वर्थ का पता चलेगा।
तो ये बाकायदा तौर पर आपके पर्सन ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो नज़र आ रही है। ये जो कार्ड आया था, सिचुएशन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, फटने वाले हैं, ये फटने वाले हैं लिटरली। कैसे कंट्रोल करने अपने आप को इनका खुदा जानता होगा। और वाकई इनको बहुत ज़्यादा लूज़र फीलिंग आ रही है कि ये इतने पावरफुल होते हुए कैसे इतना इमोशनली लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो योर पर्सनस एक्शन टूवर्ड्स यू इज़ कि ये सन्नाटे जन्नाटे में हो सकता है इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो इस डिप्रेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे, एक्सेसिवली नींदें पूरी कर रहे होंगे अपनी, और ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ और पूछना हो, आपको लगे कि हाँ ये तो हुआ है, अब मैं क्या करूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रेस करें और मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।